अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रेडर्स। इस वीडियो में आज हम TP-Link आर्चर C2600 राउटर का रिव्यू और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। TP-Link आर्चर C2600 राउटर एक बहुत ही पावरफुल राउटर है जो कि एडवांस फीचर के साथ आपको मिलता है। इस राउटर का डिज़ाइन और इसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है। ये राउटर खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं और एक से ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस पे इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। इस राउटर में 4 एंटीने हैं जो कि आपको हाई स्पीड वाईफाई परफॉर्मेंस फराहम करते हैं। ये राउटर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर 800 MB पर सेकंड स्पीड देता है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ पर 733 MB पर सेकंड स्पीड फराहम करता है। इस राउटर की बैक साइड पर आपको पावर बटन, रीसेट बटन, 4 गीगाबिट की लैन पोर्ट्स और 1 गीगाबिट की वैन पोर्ट मिलेगी। इस राउटर में 2 USB स्लॉट्स हैं जो कि 2.0 और 3.0 की हैं। ये पोर्ट्स आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ वायर और वायरलेस डिवाइसेस भी कनेक्ट करने की फैसिलिटीज देती हैं। TP-Link आर्चर C2600 राउटर MU MIMO टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस राउटर के साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। इस राउटर में आपको VPN सर्वर का फीचर भी मिलता है जिससे आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। QoS फीचर भी है जिसकी वजह से आप अपने नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। TP-Link आर्चर C2600 को सेटअप करना इंतहाई आसान है। आप इसको TP-Link की एप्लीकेशन के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। इस राउटर पे आपको वायरलेस ऑन ऑफ का बटन, पावर ऑन ऑफ का बटन, LED ऑन ऑफ का बटन, WPS का बटन और रीसेट का बटन मिलता है। इस राउटर की पावर सप्लाई 12 वोल्ट 4 एम्पेयर की है। इस राउटर की बाकी की खुसूसियात और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे करते हैं, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़र में अपने राउटर का डिफ़ॉल्ट IP लिखेंगे जो कि 192.168.0.1 है। यहाँ पे हम एडमिन वाला नाम और पासवर्ड लिखेंगे। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमने इसमें इंटरनेट की वायर नहीं लगाई, अनप्लग्ड आ रहा है, सिर्फ PC को अपने राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 किस्म की सेटिंग्स हैं। क्विक सेटअप है, हमारे पास बेसिक सेटिंग्स हैं और एडवांस सेटिंग्स हैं। हम अपने राउटर में जो भी सेटिंग्स करते हैं, ये पेज हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में कि आपने कौन सी सेटिंग्स की हुई है और आपका राउटर किस मोड पे अभी चल रहा है। तो फिलहाल अभी इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेटवर्क में, यहाँ पे इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। तो इधर हमें ये बता रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन टैप डायनामिक IP पे सिलेक्ट है, लेकिन अभी इसमें वायर नहीं लगी हुई। लेकिन आप इससे PPPO का अकाउंट भी डायल कर सकते हैं, IP का भी। तो वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड, तो हम अपने राउटर में वैन पोर्ट को प्लग करने लगे हैं। जैसे ही हमने अपने राउटर में वैन की तार को इंटर किया है तो यहाँ पे मेन राउटर का IP एड्रेस उठा लिया उसने, गेटवे 192.168.2.1। तो जो मेन राउटर है उससे इसने नेट एक्सेस कर लिया है। नेट चेक करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास नेट एक्सेस हो चुका है। इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्टेटस में आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट आ गया। यहाँ पे 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल हैं, गेस्ट नेटवर्क है, लैन के बारे में बता रहा है आपको, प्रिंटर के बारे में बता रहा है, USB पोर्ट्स अगर आपने यहाँ पे कोई लगाई होगी वो शो हो जाएगी, CPU लोड का बता रहा है, मेमोरी स्टोरेज बता रहा है। वायर के साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है जो कि हमारा PC है, और वायरलेस के साथ अभी इसमें कोई भी चीज़ कनेक्ट हमने नहीं की। नेटवर्क सेटिंग में इंटरनेट की सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप PPPO का अकाउंट डायल करेंगे, यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका PPPO का अकाउंट डायल हो जाएगा। उसके बाद लैन की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने राउटर का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। DHCP सर्वर है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और बाकी इसके एडवांस सेटिंग्स हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। वायरलेस सेटिंग पे जाएंगे, वायरलेस सेटिंग्स है यहाँ पे। रीजन के मुताबिक अगर आपने वायरलेस सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं पाकिस्तान से सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे SSID मतलब कि वाईफाई का नाम है वो आप चेंज करेंगे। इसके साथ हाइड की ऑप्शन है, अगर आप वाईफाई का नाम हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाकी जो सेटिंग्स हैं ये ऑटो पे भी सही काम करता है राउटर, अगर आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग्स हैं, ऐसे ही आप उसका नाम चेंज करेंगे। हाइड की ऑप्शन भी है और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ पे ट्रांसमीटर पावर दी गई है, लो, मिडिल, हाई, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी ऐसे ही ट्रांसमिट पावर दी गई है। WPS का बटन है, यहाँ पे पिन के जरिए अगर आप कोई डिवाइस अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। गेस्ट नेटवर्क की ऑप्शन है, यहाँ पे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दोनों के आप गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं। USB सेटिंग्स हैं, यहाँ पे डिवाइस सेटिंग्स हैं, शेयरिंग एक्सेस है, प्रिंट सर्वर है। QoS की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे QoS सेटिंग में आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकेंगे।
एडवांस की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मिडिल, हाई, लो, आप जिस कैटेगरी में चाहें किसी भी डिवाइस को रख सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस की ऑप्शन भी है। सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में एक्सेस कंट्रोल है, मैक की ऑप्शन है। यहाँ पे सिस्टम टूल में आपको टाइम सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से। यहाँ से आप अपने राउटर की पिंग चेक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की पिंग अगर आप चेक करना चाहें। जैसे ये मैंने www.google.com लिखा है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास पिंग आ जाएगी कि हमें कितनी MS पिंग फ्राम हो रही है। अभी ये 39 कुछ MS है। यहाँ से ट्रेस राउटर की ऑप्शन भी है। फ्रीमवेयर अपडेट की ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर इसका फ्रीमवेयर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसको अपग्रेड कर देंगे। बैकअप रिस्टोर बना के रख सकते हैं, आप सारी सेटिंग्स का उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से आप एडमिन वाला पासवर्ड और नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप LED जो राउटर के ऊपर लाइट्स होती हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डेट वाइज भी अगर आप रात को बंद करना चाह रहे हैं तो इनेबल, नाइट मोड, डे मोड, तो आप ये सारी सेटिंग LED की यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे राउटर की सादा सी सेटिंग्स थी। इस राउटर को यूज़ करना इंतहाई आसान है। अगर आप ये राउटर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का ज़रूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाह रहे हैं तो हर वीडियो के एंड पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन के लिए या किसी भी राउटर की अगर आपको सेटिंग समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।